भगवान को सब माने, सब पूजे, लेकिन अपना अपना इष्ट एक ही रखना चाहिए। यही बात तो तुलसीदास जी को परशुराम ब्राह्मण ने की थी कि बिना इष्ट के जो वरे, अपने अपने इष्ट को जो भजे सो खोए, बिना इष्ट के परशुराम मूर्ख तन मन होए। यानी कि जो अपने बगैर इष्ट के वैष्णव से शैव में आ जाए, शैव से नाथ पंथ पे चला जाए, ऐसा कोई आदमी होता क्या? इष्ट एक ही होना चाहिए। भगवान शिव को मान रहे हैं, शिव को मानिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, दुर्गा जी से प्रार्थना कीजिए कि ये दुर्गा जी हमारे मन में भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। पहुंच जाइए वैष्णो देवी तो वहाँ भी यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान शिव जी की असीम कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। ये तो इष्ट एक ही होना चाहिए। कभी इष्ट भागवत कथा सुने तो ठाकुर जी को इष्ट मान लिया, शिव पुराण सुने तो शिव जी को मान लिया, देवी भागवत सुने देवी को मान लिया, जो सी कथा सुनी उन्हें भी इष्ट मान लिया। अब बतलाओ, इतने सारे स्रोत जब निकल जाएंगे तो रक्षा हो पाएगी हमारी आपकी? इष्ट जीवन में एक ही होना चाहिए। मान लीजिए आपने भगवान विष्णु को इष्ट माना है तो विष्णु भगवान को इष्ट मानिए। खाटू नरेश जी के पास ध्यान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हम हमारे मन के अंतःकरण में भगवान विष्णु की प्रीति बनी रहे। जब कभी कोई मुसीबत आए, कोई बात आए या कोई मंगल कार्य हो तो भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। यही तो कथा है। अब तुम हनुमान जी को याद करोगे, शंकर जी को याद, सब, अरे भाई पूजा सब की करिए लेकिन इष्ट एक ही रखें। जैसे वो मोहल्ले अलग से आते हैं, वो अलग मोहल्ले से आते हैं, वो अलग मोहल्ले से आते हैं, मैं अलग मोहल्ले से आता हूँ। आते कहाँ हैं? मंदिर में। आते तो एक ही स्थान पर है ना। ऐसे इष्ट एक होना चाहिए। हम कहीं से भी आ रहे हो, इष्ट सदैव सर्वदा एक ही होना चाहिए। दो इष्ट होंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जो स्त्रियों का जो पति का इष्ट है वही तुम्हारा भी इष्ट है। तो यहाँ पर गजेंद्र ने भगवान को चिंतन किया है। हमें न चिंता उनकी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नौका के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान आते हैं और इनको विमुक्त कर देते हैं। लोक में वे दोनों ही आगे चल करके जय और विजय नाम से विख्यात है। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे दोनों सदा हरि के द्वारपाल हुए हैं। हे धर्म के, इसीलिए तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रह करके अनन्य प्रकार के पारायण करो और दम्भ आदि को छोड़ करके समदृष्टि बन जाओ। तुला, मकर, मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर सदा ब्राह्मण और वैष्णव का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैंगन इन सब का मानव को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम भी अनंत समय तक भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। जन्म में किए गए विष्णु भगवान को व्रत प्रसन्न करने वाला ये व्रत न यज्ञ से, न व्रत से, न दान अधिक है। अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान विष्णु की प्रसन्नता करने वाला यह व्रत किया, जिसके आधे भाग का फल जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मैं तेरा दिल बन जाऊं, तुम धड़कन बन जाओ। मैं तेरा दिल बन जाऊं, तुम धड़कन बन जाओ। सांसों की सरगम में जाकर होगा मिलन हमारा। सांसों की सरगम में जाकर होगा मिलन हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ
बन जाऊं, तेरे हथों पे सज जाऊं। मीठी वाणी का रस सुनकर होगा मिलन हमारा, मीठी वाणी का रस सुनकर होगा मिलन हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। फूलों की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की